तो अगर क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बोरिंग एशिया कप ने तुम्हारा भी मेरी तरह दिमाग खराब करके रखा हुआ है तो ये वीडियो तुम जरूर देख लो ताकि कम से कम कुछ बोरियत तो तुम्हारी दूर हो। मतलब हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इंडियन टीम की ट्रॉफी लिफ्ट करने का। दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड एशिया कप ऑफ ऑल टाइम और इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे तो इसको खामखा का ट्रैक्शन मिलेगा जो कि मैं नहीं चाहता। आई एम लिटरली डन विद दिस एशिया कप। इससे अच्छा हम किसी दूसरी टीम के साथ यहां पर ट्राई सीरीज खेल लेते। तो भाई आईपीएल पगलू फैंस, आपके लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि देखो आईपीएल 2026 की तैयारियों में अब तकरीबन सभी टीम यहां पर जुट गई हैं। हम काफी दिनों से आपके लिए अलग अलग न्यूज और अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं और आज उसी कड़ी में एक और बहुत ही स्पेशल शो दी एसएमएस शो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। और देखो सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए, जहां पर आरसीबी ने ऑफिशियली आईपीएल 2026 के ऑक्शन की ट्रेड विंडो की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और खुद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात को बताया है, जिसमें आप उनके हेड कोच एंडी फ्लावर को देख सकते हो। उसके अलावा मो बोबत आपको दिखाई देंगे, उनके ओनर दिखाई देंगे जो कि ऑक्शन में उनके पास आते हैं। तो बहुत सारी यहां पर आरसीबी को तैयारी कर रही है क्योंकि पहली बार अपनी हिस्ट्री में आरसीबी जो है एज अ डिफेंडिंग चैंपियन तैयारी करेगी आईपीएल 2026 की। और बहुत सारी चीजें उनको यहां पर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं सभी टीम्स को लेकर के एक वीडियो सीरीज करी जाए जिसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से सभी टीम अलग अलग तैयारियों में जुटी हुई है अपने अपने आईपीएल की, और उसके साथ साथ क्या प्लानिंग चल रही है, क्या होना चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन एनालिटिकल वीडियो आपके लिए होगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके जरूर बताना। पिछले साल देखो आरसीबी ने, मतलब ये जो सीजन गुजरा है पिछला सीजन आईपीएल का, उसमें आरसीबी ने ट्रॉफी जरूर जीती, लेकिन उसके बाद जो क्राउड में स्टैम्पीडी हुई, उसके बाद काफी सारी चीजें हुई। चिन्नास्वामी में मैचेस होंगे नहीं होंगे उसको लेकर एक अलग मुद्दा बना हुआ है। सो वो सारी चीजें आपको जरूर देखनी होंगी। बट बहुत कुछ यहां पर आरसीबी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ प्लेयर्स वो जरूर रिलीज कर सकते हैं और इस साल आईपीएल के ऑक्शन में हमें कई बड़े बड़े ऑलराउंडर्स एक बार फिर से एंट्री मारते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पंजाब किंग्स के ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के साथ साथ आरसीबी के लियम लिविंगस्टन भी शामिल होंगे। देखो कैमरन ग्रीन आईपीएल ऑक्शन में आने वाले हैं। अब कैमरन ग्रीन पर पंजाब किंग्स की भी नजर होगी क्योंकि वहां पर रिकी पॉन्टिंग है और वो वैसे भी ऑस्ट्रेलियन पगलू हैं। और उसके अलावा लियम लिविंगस्टन को बाहर करके आरसीबी अपना बजट बढ़ा सकती है और वहां से तो कैमरन ग्रीन पहले खेला भी करते थे। हालांकि रोमारियो शेफर्ड एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑलरेडी उनके पास हैं और टॉप ऑर्डर में आपके बिल्कुल भी जगह है नहीं क्योंकि विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। उसके अलावा रजत पाटीदार वहां पर हैं, देवदत्त पडिक्कल वहां पर हैं। तो कैमरन ग्रीन को अगर आप टॉप ऑर्डर में स्लॉट नहीं कर पाते सो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू यूज हिज फुल पोटेंशियल। पंजाब किंग्स के लिए देखना होगा कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो नंबर 3 पर खिला सकते हैं कैमरन ग्रीन को। और हमने अक्सर देखा है कि जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए अगला सीजन जो उनका सेकंड सीजन होता है वो टफ होता है। तो प्रियांश, प्रभ सिमरन का अगर कुछ ऊपर नीचे सीजन होता है तो आप उनको ओपनिंग में भी प्रमोट कर सकते हो। श्रेयस अय्यर ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दिखाई है। उसके अलावा देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टीमें होंगी जो कि अब पीछे जाएंगी कैमरन ग्रीन के, काफी सारे लोग उनके पीछे जा सकते हैं। उसके अलावा मैक्सवेल एक बार फिर से ऑक्शन में आएंगे, स्टोइनिस एक बार फिर से ऑक्शन में आ सकते हैं। लियम लिविंगस्टन तो मेरे हिसाब से ऑक्शन में आने ही वाले हैं। आई डोंट थिंक कि उनको 9-9.5 करोड़ में जो खरीदा था उसमें रिटेन करेगी उनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो ऑलराउंडर का जो सेक्शन है वो इस साल बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और उसके अलावा एक खबर यहां पर निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर सुनील नारेन और आंद्रे रसल के अलावा शायद केकेआर अपने सभी ओवरसीज प्लेयर्स को रिलीज कर दे। इसमें आपके क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, अंड्रिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली, इन सब का नाम इस फेहरिस्त में यहां पर शामिल दिखाई दे रहा है। रॉबमन पावल का नाम भी आप उसमें डाल सकते हो। देखो आंद्रे रसल अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। जो सुनील नारायण के ओपनिंग वाला आपका जो पैतरा था वो 2024 में बहुत चला, लेकिन 25 में जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी चीजें हर साल आपकी नहीं चलती है, टीम्स भी बेटर प्रिपेयर होकर के आती
बनेंगे और आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस साबित हुई। 50 से ऊपर की ओपनिंग साझेदारी बनाने में लाले लग गए थे आपके। सो उसको दूर करना है। एक इंडियन ओरिजिन विकेट कीपर उनको चाहिए, मतलब इंडियन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर बैटर, जिसके लिए वो संजू सैमसन के पीछे पड़े हैं। केएल राहुल की खबर निकल करके आ रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट मी जस्ट कंफर्म यू, कोई भी उनको मिले चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल अगर आप वही गलती रिपीट करोगे, कभी गिल को रिलीज करोगे, फिर श्रेयस अय्यर को रिलीज करोगे, लीडरशिप वैक्यूम भी क्रिएट हो गया है, कीपिंग का भी कुछ अता पता नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि क्विंटन डिकॉक को आप रखो। 3-3.5 करोड़ में क्विंटन डिकॉक इज नॉट अ बैड डील। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस उनकी उस हिसाब से नहीं हुई पिछले साल, थोड़ी चॉपिंग एंड चेंजिंग भी रही। कितना उनको सपोर्ट किया गया था, कितना उनको वहां पर बैक किया गया था, यह भी अपने आप में एक सवाल है। बिकॉज मैनेजमेंट का भी कुछ किया नहीं जा सकता, ना कुछ कहा जा सकता है। अब चंद्रकांत पंडित भी चले गए हैं। ड्वेन ब्रावो का क्या होगा इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो केकेआर को यहां पर मैनेज करनी है बिफोर द ट्रेड विंडो एंड दी ऑक्शन। और अभी तो कोच का कोई अपडेट भी निकल करके नहीं आ रहा है। सो आईपीएल 2026 में आपके हिसाब से कौन सा ऑलराउंडर सबसे महंगा बिकने वाला है और आप किस टीम में कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल को जाते हुए देखना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।